ठीक है। तो अब हम लोग एक टॉपिक को समझेंगे, सप्लाई वर्सेस सेल। अब आपके लिए ये एक वर्ड है, बट जीएसटी के टर्म्स में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मार्केट ढंग से चलता ही नहीं है यार, ये वाला ये बढ़िया चल रहा है अभी तो। ठीक है, सप्लाई वर्सेस सेल, अब इसको समझेंगे। तो हम ये कहते हैं, हमें लगता है कि जीएसटी सेल पर लगता है। जब हम सेल करते, कुछ भी हम सेल करेंगे, गुड्स या सर्विस, वस्तु या सेवाएं, कुछ भी हम अपना सेल करते हैं, उस पर जीएसटी लगता है, ऐसा बोला जाता है। बट ये पूरी तरह सत्य नहीं है। जीएसटी लगता है सप्लाई पे, सेल पर नहीं लगता है। सबसे पहला जब जीएसटी का कानून लागू किया गया, उसमें साफ साफ लिखा गया कि जीएसटी लगेगा सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस पे, सेल ऑफ गुड्स सर्विस नहीं लगेगा। तो आइए हम लोग सेल और सप्लाई के डिफरेंट को समझते हैं। सप्लाई वर्ड लाने से जीएसटी कानून में क्या फर्क हुआ, अगर हम जीएसटी कानून में सेल शब्द को लाते हैं कि सेल करने पर जीएसटी लगेगा, तब क्या फर्क होता है। एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। तो सपोज ये यश है और ये अभिषेक है, ठीक है, और दोनों ही बिजनेस करते हैं, ठीक। तो अप्रैल 2025 में यश ने इनको 5,90,000 रुपए का गुड्स की इन्होंने सेल किया, ठीक है। लेकिन अभिषेक ने पैसा इनको 3 महीने बाद पे किया। मान लीजिए कि अप्रैल में गुड्स की सप्लाई हुई, बट मई जून में इनको, जून 2025 में इनको ये पेमेंट इन्होंने दिया, ठीक है। अब यह ध्यान दीजिएगा, सेल का मतलब एक्चुअल में है क्या। सेल का मतलब क्या है कि आपने कोई गुड्स अगर किसी को दिया, उसका पेमेंट भी मिल जाए, तब हम कहेंगे सेल हुआ है, सही मायने में, ठीक है। नहीं तो अगर हमने किसी को गुड्स दिया, क्योंकि देखिए बिजनेस हमेशा क्रेडिट बेस पे ही चलता है। बिजनेस में कोई तुरंत कैश पेमेंट नहीं करता। आप चाहे जितना बड़ा बिजनेस लीजिए, चाहे रिलायंस का, अडानी का, कोई भी हो, ठीक है, सारा बिजनेस उधार पे ही चलता है। 3 महीना उधार, 4 महीना उधार पे सारा काम होता है, तुरंत कोई पे नहीं करता है। जैसे क्या अडानी ने बांग्लादेश में जो भी बिजली सप्लाई की, 1 साल से पैसा अभी तक मिला नहीं उसको, अभी प्रॉब्लम चली। तो जितने भी बिजनेस होते हैं सब क्रेडिट बेस पे होते हैं, ठीक है। क्रेडिट बेस पे होते हैं, इसलिए अकाउंटेंट की बहुत नीड होती है बिजनेस में, ठीक है। तो अब देखा जाए, इनकी सेल कंप्लीट तो हो रही है जून में, तो पैसा जून में मिल रहा है। सप्लाई हुई अप्रैल में, बट सेल कंप्लीट हुई हमारी जून में। अच्छा, मान लीजिए ठीक है, मान लीजिए कि अगर ये पैसा न दे तो क्या हमारी सेल हुई कहेंगे, हमारा तो नुकसान हो, सेल थोड़ा ना हुआ। तो अगर गवर्नमेंट ये बोलती है कि जीएसटी आपको सेल पर देना है, तो यश क्या करते हैं, यश अपनी जीएसटी जमा करते हैं जून में, है ना, अप्रैल में जमा नहीं करते। बोलते कि भैया अप्रैल में तो हमने माल दिया है, स्टॉक दिया है, बट हमें तो पैसा तो जून में मिला ना। तो गवर्नमेंट, अगर मान लीजिए कि यश ऐसे ही 50 लोगों को इन्होंने गुड्स की सप्लाई दी, ठीक, 50 लोगों में किसी ने, ठीक, 10 लोगों ने अप्रैल में ही पेमेंट दे दिया, 10 लोगों ने मई में दिया, 20 लोगों ने जून में दिया, ठीक, ऐसे ऐसे करते करते चलता है, सिंपल से सिस्टम। तो जो पेमेंट देते जा रहे हैं, ठीक है, अगर जीएसटी सेल पे लगती होती, अगर जीएसटी के लॉ में ये लिखा जाता कि जीएसटी सेल पे देना है, तो जो पेमेंट देते जा रहे हैं, ठीक, वो लोगों को सेल दिखा के तब आप टैक्स जमा करते हैं। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट को, ठीक है, ये लगा कि हमें रेवेन्यू कलेक्ट करने में दिक्कत होगी, ठीक है। कोई भी व्यक्ति बोल देगा कि भैया मुझे अभी तक पैसा मिला ही नहीं है, ठीक है, भले आपने गुड्स की सप्लाई तो कर दी, लेकिन वो व्यक्ति बोल देगा कि मुझे अभी तक पैसा मिला नहीं, मेरी सेल अभी कंप्लीट हुई नहीं है। तो गवर्नमेंट को यहाँ पास टैक्स की जो रेवेन्यू आनी थी वो लेट आएगी। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, बड़ा स्मार्टली खेला। उन्होंने कहा जीएसटी हम सेल पे नहीं लगाएंगे, जीएसटी लगेगी सप्लाई पर। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, जीएसटी सप्लाई पे लगती है, सेल पर नहीं लगती। भले भले हम लोग बोलते हैं कि क्या सेल का बिल काटिए, ठीक, बोलते हैं ना उसमें, लेकिन जीएसटी लगेगी सप्लाई पे, ठीक है। सेल, ठीक है, सेल का मतलब ये हो गया कि हमें पैसे भी मिल जाए, सप्लाई का मतलब गुड्स की हमने सप्लाई दे दी। अच्छा, यह देखिए, अब आपको ना मतलब कि ये बात समझ में आ रही है। मान लीजिए यश ने अभिषेक को 5,90,000 का गुड्स का सप्लाई दिया, यश ने, ठीक है। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट कहेगी कि यश आप 90,000 का टैक्स जमा करिए हमें, लेकिन अभिषेक ने इनको पैसा नहीं दिया,
अभी तो पैसा नहीं दिया, बट गवर्नमेंट को टैक्स आपसे चाहिए। और गवर्नमेंट का ये कहना है कि भैया पहले आप टैक्स जमा करो, जो भी लेन देन है वो आप आपस में समझो, हमसे कोई मतलब नहीं है। सीधी बात। अगर मान लीजिए कि अभिषेक ने इनको पैसे दिए ही नहीं है, ठीक है, अभिषेक ने क्या किया, डिफॉल्ट कर दिया, पैसा दिया ही नहीं है, फिर भी गवर्नमेंट को आपको टैक्स देना है, गवर्नमेंट से इसका कोई मतलब नहीं है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपने कोई भी गुड्स या सर्विस की सप्लाई अगर दिखा दी, भले आपका बायर ने आपसे डिस्प्यूट कर लिया, भाग गया, पैसा नहीं दिया, फिर भी आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है। तो ये है पावर। जब हम लोग ने सप्लाई वर्ड को यूज किया जीएसटी में, तो गवर्नमेंट का बहुत बढ़िया रेवेन्यू इसमें बिल्ड होने लग गई। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर कोई सेल वर्ड यूज करता है जीएसटी में, के कानून में लिखता है कि सेल पे लगेगी, तो बहुत सारे लॉयर्स है, ठीक, केस कर देते कि भाई हम क्या जीएसटी दे, ठीक है, क्योंकि वो तो सिंपल सी बात है, कानून क्या होता है, वर्ड पे ही चलता है, एक शब्द पे उसका पूरा खेल होता है। तो आप लोगों को आज से सिंपली ये समझना है, जीएसटी सेल पे नहीं लगती, जीएसटी सप्लाई पे लगती है। और सप्लाई दो प्रकार की है, एक होती है आउटवर्ड सप्लाई और एक इनवर्ड सप्लाई। तो जीएसटी की जब भी हम लोग फाइलिंग हम लोग पोर्टल पे करेंगे, वहां कहीं भी सेल परचेज लिखा ही नहीं है, वहां दो चीज लिखी है, आउटवर्ड सप्लाई और इनवर्ड सप्लाई। तो आउटवर्ड सप्लाई का मतलब हो गया एक प्रकार की सेल, उसे हम सेल मान सकते हैं, अपनी भाषा में लोग हम सेल बोलते हैं। और आपका ठीक इनवर्ड सप्लाई का मतलब हो गया परचेज। तो एक नोट पर लिखिए, एक नोट पॉइंट पे लिखिए, देखिए नोट पॉइंट देखिए, जीएसटी सेल पर नहीं लगती, जीएसटी गुड्स और सर्विस के सप्लाई पर लगती है। और सप्लाई दो प्रकार की होती है, पहला आउटवर्ड सप्लाई और दूसरा इनवर्ड सप्लाई। तो हम लोग कभी भी कोई भी पूछेगा कि जीएसटी क्या है, मतलब कि ठीक जीएसटी किस पे लगता है, तो आप बताएंगे जीएसटी आउटवर्ड सप्लाई और आपका जो इनवर्ड सप्लाई पे लगता है। तो सेल परचेज शब्द यूज नहीं होता जीएसटी में, कहीं यूज नहीं है, ठीक है। मेरे हाथ पे मार्कर नहीं चलता है यार, पता नहीं क्यों, मेरी गलती है, मार्कर की गलती है क्या, मार्कर नकली आने लग गया आजकल। तो हम लोग कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हर चीज नकली आ रहे, इंसान भी नकली हो जा रहा है, फ्रॉड कर रहा है इंसान, ठीक है। ये हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक। चलिए, तो यानी कि सप्लाई कितने प्रकार की हम लोग टर्म्स में यूज करेंगे, एक इनवर्ड सप्लाई, सेल को बोलेंगे आउटवर्ड सप्लाई, और परचेज को बोलेंगे इनवर्ड सप्लाई। यानी कि जहां जहां हम लोग सेल शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वहां हम लोग लिखेंगे आउटवर्ड, हमेशा बोलेंगे आउटवर्ड सप्लाई जीएसटी की भाषा में। और जहां पर हम लोग परचेज बोलते हैं, उसके जगह पे आप बोलेंगे इनवर्ड सप्लाई, इनवर्ड सप्लाई। और इसको को और शॉर्ट किया गया है, आप तो सिर्फ आउटवर्ड बोलते हैं सेल को, कहते हैं आउटवर्ड और इनवर्ड। आउटवर्ड कितना है आपका, है ना, इनवर्ड कितना है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक, ये चीज आपने नोट कर लिया। अब आप लोगों को बताते हैं, अब धीरे धीरे हम लोग जीएसटी में धीरे धीरे आ रहे हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले समझा क्यों लाया गया, और हम लोग ने सेल और सप्लाई की डिफरेंस समझी। तो अब हम लोग समझेंगे जीएसटी कितनी प्रकार की लगती है। ये आप लोगों को सभी को जो पता है, बट फिर भी लिख लीजिए, ठीक है। जीएसटी आपकी पूरे भारत में 4 प्रकार की जीएसटी लगती है। कौन कौन सी, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एचजीएसटी और यूटीजीएसटी, इसके बारे में लिखते हैं। तो आप ऊपर हेडिंग बना लीजिए टाइप ऑफ जीएसटी, ठीक है। तो टाइप ऑफ जीएसटी में कौन कौन सी है, पहला आईजीएसटी, दूसरा सीजीएसटी, तीसरा एसजीएसटी और चौथा यूटीजीएसटी। तो आईजीएसटी का फुल फॉर्म हो गया इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स। ये हो गया सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये हो गया स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये हो गया यूनियन टेरिटोरी, यूनियन टेरिटोरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो सबसे पहला आप हेडिंग बनाइएगा आईजीएसटी, ठीक, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो आपसे कहीं आप अकाउंटिंग की जॉब के लिए जा रहे हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए आईजीएसटी क्या होता है। तो आप कैसे क्या बताएंगे, आंसर क्या देंगे, बताइए यश। अगर आपसे पूछा जाए कि आईजीएसटी क्या होता है, कब लगता है, तो कैसे बताएंगे, आप बताइए कैसे बताएंगे। हाँ, आप लोग प्रैक्टिकल किया, कोई हम लोग सेल करते हैं
के बाहर सेल करते हैं तो आईजीएसटी लगता है, यूपी के अंदर सेल करेंगे तो आईजीएसटी लगता है। तो अगर हम यूपी के, आपका कहना है कि यूपी के बाहर सेल करेंगे तो आईजीएसटी लगेगा, लेकिन अगर हम एमपी के बाहर सेल करेंगे तो आईजीएसटी नहीं लगेगा। अपने स्टेट में अगर करेंगे तो हाँ, तो अब मैं आपको, देखिए ठीक है, आपको प्रैक्टिकली पता है, बट बताना कैसे ये थोड़ा क्लियर नहीं है ना, इसको मैं लिखवा देता हूं। तो सबसे पहला आप हेडिंग बनाइए आईजीएसटी, इसके बारे में लिखिए। कोई अगर क्वेश्चन करेगा आईजीएसटी कब लगता है तो इसको क्या लिखना है, लिखिए, लिखेंगे जब सप्लायर और बायर, लिखिए जब सप्लायर और बायर, जब सप्लायर और बायर दोनों ही अलग अलग स्टेट के हों, दोनों ही अलग अलग स्टेट के हो, उनके बीच गुड्स या सर्विस की सप्लाई होने पर, उनके बीच गुड्स या सर्विस की सप्लाई होने पर आईजीएसटी लगता है। इस तरह से आप बताएंगे, ठीक है। जब भी कोई पूछेगा आईजीएसटी क्या होता है, कब लगता है, तो आप सिंपली बोलेंगे जब सप्लायर और बायर दोनों ही अलग अलग स्टेट के हो, उनके बीच गुड्स या सर्विस की सप्लाई होने पर आईजीएसटी लगता है, ऐसे बताएंगे हम लोग। अब लिखिए सीजीएसटी, लिखिए सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सब चीज़ आपको पता भी होनी चाहिए। हाँ लिखिए, जब सप्लायर और बायर दोनों ही सेम स्टेट के हो, जब सप्लायर और बायर दोनों ही सेम स्टेट के हो, उस कंडीशन में गुड्स या सर्विस की सप्लाई होने पर सीजीएसटी लगता है, और बराबर रेट से एसजीएसटी भी लगता है, और बराबर रेट से एसजीएसटी भी लगता है। ठीक है, अगर कोई सीजीएसटी पूछेगा तो बताना है, लास्ट में ये लाइन अपने से जोड़ देनी है कि बराबर रेट से एसजीएसटी लगता है, क्योंकि सीजीएसटी सिंगल कभी नहीं आएगा, उसके साथ एसजीएसटी भी आएगा। ठीक है, तो सेम इसी तरह से आप इसका भी डेफिनेशन लिख दीजिएगा, जहां सीजीएसटी है वहां पर एसजीएसटी कर दीजिएगा, सेम आ जाएगा। ठीक है, अब चौथा लिखिए यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसके बारे में लिखिए यूटीजीएसटी। लिखिए जब सप्लायर और बायर, जब सप्लायर और बायर दोनों ही सेम यूनियन टेरिटरी स्टेट के हो, दोनों ही सेम यूनियन टेरिटरी स्टेट के हो, उनके बीच गुड्स या सर्विस की सप्लाई होने पर यूटीजीएसटी लगता है, उनके बीच गुड्स या सर्विस की सप्लाई होने पर यूटीजीएसटी लगता है, और बराबर रेट से सीजीएसटी भी लगाया जाता है, और बराबर रेट से सीजीएसटी भी लगाया जाता है। मतलब यूटीजीएसटी सिंगल नहीं आएगा, उसके साथ सीजीएसटी भी आपको लगाना है। अब हम लोग जानते हैं कि भारत में यूनियन टेरिटरी कितने हैं, 7 है कि 9 है? 7 यूनियन टेरिटरी, जैसे जम्मू हो गया, कश्मीर हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, दमन एंड दीप हो गया, मतलब ऐसे 7 यूनियन टेरिटरी है। हालांकि दिल्ली भी यूनियन टेरिटरी है, हाँ चंडीगढ़, ठीक है, दिल्ली भी आपका यूटी है, बट दिल्ली में ये आपका यूटीजीएसटी नहीं लगता है वहाँ, ठीक है, वहाँ छोड़ के बाकी सब जगह लगता है। तो अब यानी कहने का मतलब क्या हुआ, एक एग्जाम्पल अगर हम लोग समझे, सपोज कोई सप्लायर है, कोई सप्लायर वो यूपी का है, यूपी में रजिस्टर्ड है, और कोई बायर है हमारा, वो मान लीजिए
वो एमपी में रजिस्टर्ड है, एमपी के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में रजिस्टर्ड है, तो ये दोनों भी जब सप्लाई होगी तो आईजीएसटी लगा देंगे हम लोग, ठीक, सिंपल सा। और मान लीजिए कि ये बायर भी अगर यूपी का है तो सीजीएसटी या जीएसटी लगेगा। अगर ये बायर मान लीजिए जम्मू का है, ठीक है, तो अब कौन सा जीएसटी लगेगा? आप ठीक है, यूटी जीएसटी सीजीएसटी लगेगा? नहीं, ऐसा नहीं है, यूटी जीएसटी सीजीएसटी नहीं लगेगा। अब देखिए जो मैंने लाइन लिखवाई है उसको ध्यान से पढ़िए, मैंने क्या लिखा है, जब सप्लायर और बायर दोनों सेम यूनियन टेरिटरी की हो। अब ये दोनों सेम यूनियन टेरिटरी, देखिए अभी अभी स्टेट अलग होगा, स्टेट अलग होगा तो आईजीएसटी लगेगा। हमने क्या बोला, सेम यूनियन टेरिटरी की हो। देखिए अगर मान लीजिए कि सप्लायर अगर मान लीजिए कि अंडमान निकोबार का है, ठीक है, देखा जाए ये भी यूटी है और ये भी यूटी है, बट फिर भी यूटीजीएसटी नहीं लगेगा। मैंने क्या बोला, सेम यूटी होनी चाहिए। अगर ये जब बायर जम्मू का है और सप्लायर भी अगर जम्मू का होगा तब लगेगा सीजीएसटी यूटीजीएसटी, ध्यान दीजिएगा। अगर दोनों ही यूटी है बट वो डिफरेंट यूनियन टेरिटरी है तब आपको आईजीएसटी ही लगाना है। हाँ हाँ, इंटरेस्टेड होगा, यानी कि मैंने क्या लिखवाया लाइन में, जब सप्लायर और बायर दोनों सेम यूनियन टेरिटरी की हो, अगर सप्लायर अंडमान निकोबार का है, बायर भी अंडमान निकोबार का, तब सीजीएसटी यूटीजीएसटी लगाएंगे हम लोग दोनों। अगर सप्लायर अंडमान निकोबार का है, बायर कोई और यूनियन टेरिटरी का है, तब आईजीएसटी लगेगा। स्टेट जैसे ही डिफरेंट होगा तो आईजीएसटी हमको अप्लाई करना है, ठीक है। तो चलिए ये हम लोग ने टाइप ऑफ जीएसटी को हम लोग ने समझ लिया। आइए कुछ और बातों को हम लोग टर्म्स को लिखेंगे। सबसे पहले आप लिखिए इनपुट जीएसटी ऑब्लिक आईटीसी। आईटीसी का पूरा नाम हो गया इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसके बारे में लिखिए। तो ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाता है कि आईटीसी क्या होता है, बताइए। आईटीसी बोलते हैं शॉर्टकट में, ठीक है। इनपुट जीएसटी कोई बोलता ही नहीं आजकल टर्म्स में आईटीसी यूज होता है। आईटीसी कितनी, लिखिए इसके बारे में। कोई अगर पूछेगा आईटीसी क्या होता है ना, तो उसको कैसे बताना, लिखिए जब सप्लायर और बायर के बीच में गुड्स या सर्विस की सप्लाई होती है, जब सप्लायर और बायर के बीच में गुड्स या सर्विस की सप्लाई होती है, तो सप्लायर के द्वारा लगाया गया जीएसटी अमाउंट, सप्लायर के द्वारा लगाया गया जीएसटी अमाउंट बायर के लिए आईटीसी होता है और सप्लायर के लिए आउटपुट जीएसटी होता है। हाँ, क्या लिखवाया था मैंने, जरा पढ़िए जरा। हाँ आप पढ़िए। ये आपने लिखा है जब सप्लायर बायर के बीच में गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई होती है तो सप्लायर के द्वारा लगाया गया जीएसटी अमाउंट बायर के लिए आईटीसी होता है और सप्लायर के लिए आउटपुट जीएसटी होता है, ठीक है, आउटपुट जीएसटी होता है। तो इसमें हमने दोनों चीज़ बता दी। अगर कोई पूछेगा आउटपुट जीएसटी क्या है, फिर भी ये डेफिनेशन बता देनी है। अगर कोई पूछेगा आईटीसी क्या होता है, आईटीसी जरूर पूछेंगे आपसे। अगर आप किसी अच्छी कंपनी में, मीडियम और या लार्ज कंपनी में अगर आप अकाउंटेंट की जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, वहाँ पर सीए लोग इंटरव्यू लेंगे आपसे। अगर आपने मेंशन किया जीएसटी मुझे आती है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा, आईटीसी क्या होता है बताइए। आईटीसी आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया। और इसमें एक लाइन और ऐड कर लीजिए, बायर इस आईटीसी को जीएसटी पोर्टल से क्लेम करता है। बायर इस आईटीसी को जीएसटी पोर्टल पर क्लेम करता है। बायर इस आईटीसी को जीएसटी पोर्टल पर क्लेम करता है। ये हम आगे सीखेंगे कैसे क्लेम करना है, ठीक है। तो
इनपुट जीएसटी कोई पूछेगा यही चीजें बतानी है, आईटीसी कोई पूछेगा ये चीजें बतानी है, या तो ठीक इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है कोई पूछ लेगा यही चीजें बता, आउटपुट जीएसटी भी यही चीज हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आते हैं, अब देखिए जीएसटी में ना सारा खेल आईटीसी का है, पूरा खेला, जो भी नोटिस आती है जीएसटी पे वो आईटीसी ज्यादा क्लेम करने पर आती है। अब थोड़ा सा हम लोग डीप डाइव करेंगे इसमें, समझेंगे। तो हमने बोला कि आईटीसी को क्लेम करता है बायर, जैसे मैंने बोला था कि जीएसटी का जो कैलकुलेशन होता है उसमें क्या हम लोग ने फॉर्मूला बनाया था कि आउटपुट जीएसटी माइनस आईटीसी लिख देता हूं शॉर्टकट में। ठीक है, यानी कि किसी को कितने रुपए की जीएसटी पे करनी है ये निकालने के लिए आपके पास दो फिगर आपको पता होनी चाहिए, कौन कौन से, आउटपुट जीएसटी के फिगर पता होने चाहिए और आपको आईटीसी का फिगर पता होना चाहिए। ठीक है, आईटीसी बोलेंगे अब हम शॉर्टकट में। तो हम लोग जो अकाउंटिंग कर रहे थे, सेल परचेज हम लोग चढ़ा रहे थे, क्यों चढ़ा रहे थे इतना ज्यादा, ताकि हम लोगों को टोटल मेरी आईटीसी कितनी है वो पता चल जाए। अगर आप बिजी या टैली पे जाकर जीएसटी का रिपोर्ट देखेंगे उसमें आपको बता देगा आईटीसी कितनी आई है ये मंथ और आपका आउटपुट जीएसटी कितना है, तभी हम लोग जीएसटी का कैलकुलेशन कर पाएंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कि किसी ने 5 लाख रुपए का टैक्सेबल गुड्स जो खरीदा था, 90,000 की आईटीसी उसको मिली थी। कौन है यार, बाद में बात करेंगे, फिर ब्रेक करना पड़ जाएगा। फिर 90,000 की जीएसटी मिली थी। मान लीजिए कि किसी का आईटीसी है 90,000 आईटीसी है किसी का और आउटपुट है 1,08,000 रुपए। तो अब इनके ऊपर कितने रुपए की जीएसटी आएगी ये जानने के लिए आउटपुट है 1,08,000 और ठीक आईटीसी है 90,000, तो हम लोग ने देखा कि इनके ऊपर 18,000 रुपए की जीएसटी आएगी। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 90,000 जो माइनस कर रहे हैं इसको हम क्लेम करते हैं जीएसटी की पोर्टल पे, जो हम लोग फाइलिंग वगैरह सीखेंगे एक्चुअली में आईटीसी हम लोग क्लेम करते हैं। कहने मतलब ये हुआ, अब एक चीज ध्यान से आप लोग समझिएगा, अगर हमारी आउटपुट जीएसटी मान लीजिए ये 90,000 हो जाए तो टैक्स कितना आएगा, 0 आएगा। यानी कि आउटपुट जीएसटी कम होने पर टैक्स कम आएगा। पहला कारण, आउटपुट जीएसटी अगर कम होगा तो हमारा जीएसटी का टैक्स आएगा कम। जैसे या मान लीजिए कि अगर हमने इसको कर दिया सपोज 1 लाख कर दिया, आउटपुट जीएसटी बढ़ा दिया, तो अब टैक्स कितना आएगा, ज्यादा आएगा। ठीक है, टैक्स आपका 10,000 आएगा। या अगर हमने आईटीसी बढ़ा दी, आईटीसी अगर हम 1 लाख कर देते हैं फिर टैक्स कम हो जाता है। यानी कि जीएसटी का अमाउंट कम कब आएगा, या तो आउटपुट जीएसटी हमारी कम हो तो जीएसटी का टैक्स कम आएगा, या हमारी आईटीसी ज्यादा हो। आईटीसी ज्यादा होगा तो फिर भी हमारा जीएसटी का टैक्स कम आएगा। अब यहां पास होता क्या है, जनरली जीएसटी डिपार्टमेंट वाले क्यों नोटिस भेजते हैं, क्या रीजन होता है, उनका रीजन यही होता है, सपोज आपकी आईटीसी बनी थी मात्र 1 लाख रुपए की, बट आपने गलती से 1,20,000 की आईटीसी क्लेम कर ली, पोर्टल पे 1,20,000 क्लेम कर दिए, 1,50,000 क्लेम कर दिए, तो एक्चुअली में आईटीसी थी आपको जो क्लेम कर सकते थे वो 1 लाख कर सकते थे। अब अगर हमने आईटीसी ज्यादा क्लेम कर दी तो क्या होगा, मेरे ऊपर टैक्स की लायबिलिटी कम आएगी। टैक्स की लायबिलिटी कम आएगी तो टैक्स आप कम पे करेंगे, टैक्स कम पे करेंगे तो सबसे ज्यादा दिक्कत आपको किसको होगा, गवर्नमेंट को होगा।